Hello bachcho, let's equation to spherical conductors of radius r1 and r2 are separated by the distance much larger than the radius of the either of the sphere. The spheres are connecting by the conducting wire shown on the figure. If the charges on the sphere is in equilibrium q1 and q2 respectively, what is the ratio of the field strength at the surface of the spheres? तो बच्चों ये q1 हो गया आपका और ये q2 हो गया, ठीक है। हमें ही पता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से q1 अपॉन q2 क्या होगा, इट इज c1, क्योंकि दोनों के वोल्टेज बराबर होंगे, ये बात हमें पक्की पता है। तो C1 अपॉन C2, क्योंकि Q इज इक्वल टू क्या होता है C/V, क्लियर है। तो Q1 अपॉन Q2 हो जाएगा C1 अपॉन C2, और C1 अपॉन C2 हम लिख सकते हैं 4 पाई एप्सिलॉन 0 R1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R2। तो ये 4 पाई से चला जाएगा तो Q1 अपॉन Q2 जो आएगा ये आ जाएगा आपका R1 अपॉन R2, ठीक। चलो बहुत बढ़िया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपन, यहाँ से अपन इसको डिस्कस करेंगे। तो अपन को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड किस पर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फील्ड स्ट्रेंथ ऑन द सर्फेसेस। तो हमें निकालना है E1। तो E1 क्या होगा इसका, इसका E1 हो जाएगा KQ1 बाय इसकी रेडियस का स्क्वायर R1 का स्क्वायर प्लस दूसरे का फील्ड होगा। लेकिन वो जो डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है, तो इसको हम लिखें अगर यहाँ से, तो इसको लिखेंगे KQ2 अपॉन डिस्टेंस मान लो D है अपॉन D प्लस R2 और इसका होल स्क्वायर। तो D बहुत बड़ा है तो इस पूरे टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर लेते हैं, इस पूरे टर्म्स को, बिकॉज द D इज मच मच ग्रेटर देन टू द R, hence as compared to this R1 and R2 we can neglect the second terms of this E1। तो KQ1 अपॉन R1 का स्क्वायर बन गया। ऐसे जब E2 निकालेंगे तो ये बन जाएगा KQ2 बाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका E1 अपॉन E2 इज इक्वल टू व्हाट, E1 अपॉन E2, एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट, Q1 अपॉन Q2 into of R2 upon R1। So that E1 upon E2 is nothing but that is equal to, and already we have discussed that Q1 upon Q2 is R1 upon R2, right? So if you put that R1 upon R2, so what we'll get, that is only R2 by R1. So this is your ratio, and correct ratio is the first. All the best.